आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। फिर से आज एक हम नए ब्लॉग में शुरुआत कर रहे हैं। हमारे निवास स्थान पर रामविलास भारती जी आए हैं, जो कि मऊ से आए हैं और ये इतिहास के टीचर हैं। चलिए मैं आपको सीधा उनसे भेंट कराती हूँ। आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साक्षी जी, और आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास भारती जी, आज आपको कैसा लग रहा है हमारे निवास स्थान पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो आपका जो टीवी चैनल है और आपके पिताजी डॉक्टर रूपचंद गौतम जी, आप लोगों की किताबों को देख करके और फिर मिल करके एक सामाजिक परिचर्चा में हम लोगों को भाग लेने का मौका मिला। और यहाँ से ऐसा लगता है कि देश काल परिस्थितियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और इससे कुछ नया चीज़ लेके जा रहे हैं हम लोग, जिससे कि समाज में इसका उपयोग किया जा सके, वैचारिक जो हमारी दृढ़ता है उसको और मजबूत किया जा सके और समाज में अपना योगदान। आपके हाथ में कैलेंडर भी लगा हुआ है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए इस कैलेंडर की क्या विशेषता है। और अम्बेडकर सन का कैलेंडर है, जो जिस तरीके के कैलेंडर सभी कैलेंडर्स हैं, ये हम लोगों ने बौद्धिज्म का एक कैलेंडर हमारा है, जिसमें हमारी अपनी तारीख है, हमारे अपने दिनांक है, सब कुछ हमारे अपने हैं। हमारा पहला महीना जो है डॉक्टर अम्बेडकर का है, हमारा पहला महीना है ये। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन से हमारा नया साल भी शुरू होता है। दूसरा महीना हमारा जो है बुद्ध का है। इसी तरीके के हमारे 12 महीने हैं और इस आधार पे हम लोगों ने एक कल्चरल मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिससे हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना दिन, हमारा अपना महीना, हमारी सब कुछ अपनी होगी। और इस कैलेंडर की एक विशेषता है कि हमारा कोई भी दिन शुभ अथवा अशुभ नहीं होता है, बल्कि हम कोई भी संस्कार अपनी आवश्यकता, उपलब्धता एवं आम सहमत के आधार पर कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है जो हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है वो इस कैलेंडर के माध्यम से नहीं दिखाई देता। ये कैलेंडर बौद्ध धर्म का प्रतीक है। नहीं, ये हम किसी भी धर्म का हम प्रतीक नहीं कह सकते, विरोध नहीं कर सकते। ये हमारा साइंटिफिक है और ये हमारा ऐसा कैलेंडर है जिसके आधार पे हम साइंस के आधार पे, तर्क के आधार पे और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकहित के लिए, देश हित के लिए जो भी हमारा उपयोग हो सकता है उसके लिए कर सकते हैं। और इसीलिए इसको बनाया भी गया था। ये हमारे कल्चरल मूवमेंट का, सामाजिक जो हमारा एक बेहतर संस्कृति को जो हम स्थापित करना चाहते हैं, जो समता पे आधारित संस्कृति है, जो मानवता पे आधारित है और जो खगोलीय घटनाओं पे आधारित है, इसको हम लोगों ने बनाया है। पूरे देश के सभी विद्वानों का एक बड़ा सहयोग है। हमारे साथ श्री चंद्राम जी बैठे हुए हैं, आपका एक बड़ा सहयोग है, जिसके आधार पे हमने इन कैलेंडर्स को बनाया है। हम अपनी तारीख को, हमारा जैसे आज हमारा आज आपके यहाँ जो हम आज आए हैं, आज हमारी जो है 13 पेरियार जो हमारी डेट है, हमारे हिसाब से आज की जो तारीख है आपके पास जो आए हैं, उसमें आज हमारी 13 है और हिंदू का, और इधर से संडे भी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 6वां महीना चल रहा है। जैसे कि ये सितंबर, अंग्रेजी का सितंबर है, लेकिन हमारा जो है ये 6वां महीना है और ये आज हमारी तारीख है 13। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा बुद्धाब्द सन 2566 का, अम्बेडकर सन 130 का हमारा जो है आज 13 तारीख है और हिंदू के पेरियार का महीने का हमारा 13 तारीख है। आज संडे आप भी देख सकते हैं इसमें। तो हमारी तिथियों का जो आकलन है हम बहुत साइंटिफिक ढंग से करते हैं। हम पूरे अंधविश्वास का विरोध करते हैं और जो लोक हित में है, समाज हित में है, मानवता के हित में है और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में जो अनेकता में एकता को हम स्थापित करते हैं, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जी, आपके साथ में एक सज्जन जी और हैं। आपका शुभ नाम? मैं शिवचंद्र राम। अच्छा, आपको अब यहाँ के कैसा लगा? विद्यालय निरीक्षक के रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी, जनपद देवरिया से शिक्षा विभाग में काम करते हुए। जी, तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? यात्रा आपकी कैसी रही मऊ से यहाँ तक की? बहुत अच्छी रही। सबसे पहले तो साक्षी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। डॉक्टर रूपचंद गौतम जी को हम लोग पढ़ते रहते थे जी, आज रूबरू हुए, मुलाकात भी हुई। और खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आपका रिसर्च वर्क है, एक तरह से वो पूरे देश के लिए, समाज के लिए और पत्रकारिता के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से संदर्भ का काम करेगा। हम लोग खुद लाइब्रेरी मूवमेंट चलाते हैं मऊ जनपद को आधार बना करके जी। इसलिए मैंने अपनी लाइब्रेरी को समृद्ध करने के लिए भी इन पुस्तकों को लिया है जी। ये बहुत सराहनीय काम है। तो आपको पुस्तकें देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक तो कंटेंट तो बाद में चर्चा करेंगे, जैसा कि पत्रकारिता पर है,
इसका पेपर और प्रिंटिंग वर्क और इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगी है। जी जी जी। प्रथम दृष्टया। अच्छा, मतलब डिजाइनिंग के थ्रू आपने देखा इसको। ये है कि हमारे समाज में जो बहुजन समाज है अगर देख लिया जाए जी। तो उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं जी। और निश्चित रूप से जो ये आपका पत्रकारिता है, मैं कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में बाप बेटी का जो वर्ग एक साथ का मिला हुआ है, ये निश्चित रूप से जो बहुजन समाज को एक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी जी जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। आपका शुभ नाम? दीपक भारती। आप किस में उसमें प्रवक्ता हूँ, कंप्यूटर साइंस है जी। आज की हमारी पॉलिटेक्निक अयोध्या में पोस्टेड इस समय। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के हैं आप जी। तो आज आपको कैसा लगा, यहाँ को कैसा फील लग रहा है? आपका जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। मैं आया हूँ, भैया हैं हमारे रामदास भारती के पिताजी हमारे, उनके साथ मैं जी। यात्रा कर रहा हूँ और मैं इन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे मालूम चला कि यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोगों से मिलना है, तो मैंने कहा कि भाई मैं चलूँगा आप लोग के साथ और उनसे मिलूँगा, क्योंकि जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ की पॉइंट निकल के सामने आते हैं, कुछ ना कुछ वो हमें सिखाते हैं, अपने समाज के बारे में एक जी। जानकारी प्रदान करते हैं, तो उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है और फिर वो हम कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को लेकर के हम अपने बच्चों के पीछे जब जाते हैं पढ़ाने, तो फिर हम उन्हें भी उन चीज़ों को बताते हैं जिससे कि वो खुद को अपडेट करते हैं। वैसे भी आजकल का युग जो है कंप्यूटरीकृत युग है। आप कंप्यूटर साइंस के ही हैं, तो आप उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? उस तर्क के आधार पे क्या कहेंगे? क्योंकि आज का युग पूरा कंप्यूटरकृत हो चुका है। किताबी शिक्षा को अगर हम छोड़ दें तो आज सब कुछ कंप्यूटर पर अवेलेबल है। हमारे कंटेंट तो आजकल कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जा रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि अभी भी जो टेक्स्ट बुक से हमें पढ़ के जो जानकारियाँ मिलती हैं, फिर जो कलेक्शन है उनका जी। उनका थोड़ा सा जो आजकल के नए बच्चे उनका फोकस हट रहा है कंप्यूटर पर, चीज़ों जी। को बार बार रिविजन नहीं कर पा रहे हैं उसका जो है। तो ऐसे आप बुक से अगर चीज़ों को लेकर पढ़ रहे हैं तो आप मार्क करते हैं और आपके जहन में लगभग चीज़ें रहती हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कंप्यूटर का एक दौर है, सारी कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक के रूप में हमें अपने पास बुक्स को रखनी होंगी और बार बार उसे देखना पड़ेगा। कई लोग ये कह देते हैं ना कि कंप्यूटर है तो किताबें की क्या ज़रूरत है कि हम इस पर कर लेंगे, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो अपना अनुभव है कि नहीं, किताबें होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना हो जाता है आजकल इंटरनेट पर चीज़ें अवेलेबल है, किताबें पढ़ के क्या ज़रूरत है आजकल? नहीं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो बहुत अस्थायी रह सकता है, जबकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है सारे दिनों का, लेकिन सिक्योरिटी का भी मामला है आजकल जो स्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से ये जो किताबें होती हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, ये अस्थायी डॉक्यूमेंट्स हैं जी। और इसका उपयोग तो बहुत दिनों तक किया जा सकता है और सजो के रखा जा सकता है। सजो के रखा जा सकता है। प्रसंग बस ये हम बताएं कि अभी हम लोग 2 हफ्ते पहले भारत की बहुत चर्चित लाइब्रेरी खुदाबख्श लाइब्रेरी है पटना बिहार में जी। वहाँ हम लोग थे। वहाँ 400 से 500 वर्ष पुरानी पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, टेक्स्ट रखे हुए हैं। तो प्रिंटिंग वर्क का अपना एक महत्व हरदम रहेगा। सांस्कृतिक रूप से चीज़ों को आगे ले जाने के लिए जी। उनको संरक्षित करना जरूरी है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संदर्भ के रूप में काम करें। याद है कि आप इतने लंबे समय से शिक्षा विभाग में रहे हैं, उस एरिया की दलित शिक्षा की क्या स्थिति है? अभी भी बहुत पीछे है पूर्वांचल की स्थिति शिक्षा के मामले में, इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट अभी पीछे है। और ख़ास करके एक अधिकारी के रूप में जो पाठ्यक्रम है उस पर तो हमने जोर दिया ही। एक सोशल वर्कर के रूप में भी मैं काम करता रहा और बताने में खुशी हो रही है कि मऊ जनपद को केंद्र करके डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को और नई पीढ़ी और युवकों को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। पिछले 10 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। श्रमण परंपरा के जितने संत महापुरुष हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के पीछे तक जाए हम तथागत बुद्ध तक, तो उनके सभी के जीवन संघर्षों, उनके आदर्शों को हम लोग समाज में नई पीढ़ी को कैसे ट्रांसफ़र करें और पढ़ने की आदत कैसे डालें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छे स्कूलों में अभी भी पढ़ाई करने की स्थिति नहीं है हमारे लोगों की। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है उससे भी उसका नुकसान हुआ है। और जो दुर्भाग्य से जो देश की नीतियां बन रही हैं उसमें भी गरीब से गरीब तबके को हम कैसे दिला पाएंगे एक बेहतर एजुकेशन, इस व्यवसायीकरण के नाते बहुत नुकसान हुआ है।
नई शिक्षा नीति को आप किस रूप में देखते हैं? नई शिक्षा नीति में जहाँ वो एक तरफ तो जो नए चैलेंजेज है उनको मीट आउट करने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन प्रकारांतर से समाज का जो पिछड़ा तबका है वो अभी भी शिक्षा की पहुंच से दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से ये एक चैलेंज है। शिक्षा का महंगा होना, हम लोग लगातार ये मांग सोशल फोरम पे करते रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कम से कम माध्यमिक स्तर पर जानी चाहिए।